आज मैं आप लोगों के लिए एक अलग तरह का वीडियो, लेकिन यह बायोलॉजी स्टडी से जुड़ा हुआ ही है। वो वीडियो मैं आप लोगों को इस क्लास में बताने जा रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत से बच्चों की शिकायत है कि सर किसी के बालों का कलर काला, किसी के बालों का कलर ब्राउन, किसी के बालों का कलर जो है येलोइश क्यों होता है। तो दरअसल ये सब कुछ जो है उसके जेनेटिक जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज, एक दूसरी शिकायत जो कि एक कॉमन शिकायत है हेयर फॉल की, यानी कि हेयर लॉस की, तो उसके बारे में भी मैं आज इस क्लास में बात करूंगा। दरअसल मनुष्यों के बालों का रंग अलग अलग होने का मुख्य कारण एक पिगमेंट है जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है और उस पिगमेंट का नाम है मेलानिन। यह एक पिगमेंट है जिसके कारण से हमारे बालों का कलर अलग अलग होता है। यह मेलानिन पिगमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके जीन में किस तरह का पिगमेंट है, यानी कि उसके बॉडी में जो जीन ट्रांसफर हुआ है वो किस तरह का जीन ट्रांसफर हुआ है, किस कलर का जीन ट्रांसफर हुआ है, उसके कारण से उसके बालों का रंग डिपेंड करता है। अब ये जो मेलानिन है यह जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है यू मेलानिन। अब जिसके बॉडी में यू मेलानिन होगा, जिस व्यक्ति के बॉडी में यू मेलानिन का जीन ट्रांसफर होगा, उस व्यक्ति का जो बाल होगा वह ब्लैक एंड ब्राउन होगा। क्या होगा? ब्लैक एंड ब्राउन होगा, यानी कि काला और भूरा होगा। ठीक है। दूसरा होता है, ये तो पहला हो गया मेलानिन का टाइप्स। दूसरा हो गया फियोमेलानिन। अब जिसके बॉडी में फियोमेलानिन का जीन होगा उसके जो बाल होंगे वह क्या होगा? रेड एंड गोल्डन होगा। गोल्डन यानी कि सुनहरे कलर का बाल होगा, सोने के जैसा, यानी कि रेड एंड गोल्डन होगा। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं न्यूरोमेलानिन। तीसरे को बोलते हैं न्यूरोमेलानिन। अब जिसके बॉडी में न्यूरोमेलानिन नामक जीन, कलर का जीन अगर ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो उसका जो होगा बालों का जो कलर होगा वो क्या होगा? प्रोटेक्टेड होगा, यानी कि वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि किसी भी तरह का उसका कलर हो सकता है, उसका कभी चेंजेस नहीं होता है। मान लो कि किसी व्यक्ति के बालों का रंग जो है मिक्स है, तो मिक्स जो है वह इसी पिगमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि किसी के बालों का कलर मिक्स्ड हो गया, कि कुछ ब्राउन हो गया, कुछ रेड हो गया, कुछ ब्लैक हो गया। तो ये डिपेंड करता है इसी के ऊपर, न्यूरोमेलानिन के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसकी जो डिपेंडेंट है यह जो होता है, यह होता है इसकी मात्रा के ऊपर, यानी कि इसकी मात्रा कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मिक्सचर कैसा होगा, यानी कि ये मिक्स जो होगा ये तीनों का मिक्स होगा। अब ये डिपेंड करेगा तीनों में जिसकी मात्रा ज्यादा होगी या कम होगी उसका डिपेंडेंट उस तरह का होगा। अब ये डिपेंड करता है। दूसरा चीज होता है कि बहुत बच्चों को ये शिकायत है कि कम उम्र में ही
बाल सफेद क्यों हो जाता है? तो ये जो कम उम्र में बालों का सफेद होना, यह एक इन्वायरमेंटल सिचुएशन है, परिस्थिति है कि अगर जहाँ पे सन रेज ज़्यादा होता है, जहाँ पे हॉट क्लाइमेट ज़्यादा होगा, वहाँ के बच्चों में या वहाँ के मनुष्य में बाल उम्र से पहले सफ़ेद होने की संभावना ज़्यादा होती है। साथ ही साथ टीन एज में, यानी कि कम एजर्स में, टीन एजर्स लोगों का जो बाल सफ़ेद होता है, उसके दूसरे भी कई कारण हैं। जैसे कि पहला कारण जो होगा वो होगा जेनेटिक्स, यानी कि परंपरागत खानदानी जेनेटिक्स होगा। दूसरा होगा विटामिन B12, B6, विटामिन डी एंड विटामिन ई की डेफिशिएंसी, यानी कि विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन डी, विटामिन ई, अगर इसकी डेफिशिएंसी बॉडी में है तो भी वैसे व्यक्ति का बाल समय से पहले व्हाइट हो जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेस, उसका मेडिकल कंडीशन, यानी कि कोई बीमारी से ग्रसित है, ठीक है, जैसे लाइक थायराइड प्रॉब्लम, थायराइड डिसऑर्डर का अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे भी बाल उम्र से पहले सफेद हो जाते हैं। साथ ही साथ उस व्यक्ति का लाइफ स्टाइल कैसा होता है, यानी कि जीवन शैली कैसी है। अगर ज्यादा टेंशन में रहता है, स्मोकिंग ज्यादा करता है, पुअर डाइट लेता है, इस कंडीशंस में लैक ऑफ मिनरल्स होता है कि अगर कमी है बॉडी में, जैसे लाइक आयरन, जिंक, कॉपर, इन चीजों की, इन मिनरल्स की अगर कमी है बॉडी में, तो भी जो होता है वह बॉडी में क्या होता है, बाल सफेद जल्द हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया, मैं बालों के कलर के ऊपर की बात मैंने की। अब मैं बात करता हूँ हेयर फॉल की। तो हेयर फॉल में देखते होंगे, हेयर फॉल में सर के ऊपर का बाल जल्द गिरता है, जबकि साइड का जो बाल होता है वह देर से, सभी व्यक्ति को, जितने भी क्लीन हेड वाले व्यक्ति तुम देखते होंगे, उनको देखते होंगे कि चारों तरफ तो बाल होता है, लेकिन उसके ऊपर का टॉप का बाल, हेड के टॉप का बाल जो होता है वह गायब हो जाता है। तो जो है ये होता है, यह एक प्रकार का एंड्रोजेनेटिक प्रॉब्लम है। एंड्रोजेनेटिक प्रॉब्लम है यह जो होता है। यहाँ पे क्या होता है कि फैट जो होता है वह स्टोर हो जाता है, जिसके कारण से बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, और इसका जो कारण है वह जेनेटिक सिचुएशन है। यह इसका कारण जेनेटिक है, और ये मेल में ज्यादा कॉमन होता है, ताकि इसीलिए यह टॉप के बालों को अधिक प्रभावित करता है। मेल में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, मैं लिख दे रहा हूं, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन का जो प्रभाव होता है इस समस्या का, यानी कि हेयर फॉल का सबसे बड़ा कारण होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन। यह पुरुषों में होता है, इसीलिए पुरुषों में, मेल में ये समस्या अधिक होती है, और फीमेल में ये समस्या कम होती है। साथ ही साथ अगर बॉडी में, जैसे अब महिलाओं की बात करें कि महिलाओं के भी बाल झड़ते हैं, बाल गिरते हैं, तो महिलाओं में जो बाल गिरते हैं उसका कारण होता है हार्मोनल चेंज या हार्मोन का इनबैलेंस हो जाना। ज्यादा जैसे कि महिलाओं में प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, डिलीवरी के टाइम में हार्मोन का इनबैलेंस हो जाता है, जिस कारण से महिलाओं में हेयर फॉल की समस्या ज्यादा होती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी कुछ
छोटे उम्र में भी बाल गिरते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेज या हार्मोनल इनबैलेंस बहुत ज्यादा होता है, इस कारण से महिलाओं में बाल गिरते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा डैंड्रफ, स्काल्प स्टोरेज ऑफ एक्सेस ऑयल अंडर स्कल, यानी कि जैसा कि पुरुषों में मैंने बताया कि स्कल के नीचे ज्यादा अगर ऑयल स्टोर हो गया तो हेयर को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। उसी तरह से महिलाओं में भी स्कल के नीचे अगर एक्सेस ऑयल का स्टोरेज हो गया, उस कंडीशंस में बालों को स्कल के नीचे जो हमारे ब्लड वेसल्स है उससे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिस कारण से महिलाओं में एक बाल झड़ने की समस्या होती है। बहुत सारी महिलाएं दूसरे कारण भी हो सकता है, जैसे कि कलर ब्लीच, लोग ब्लीचिंग कराते हैं, हेयर ट्रीटमेंट कराते हैं, मेडिकल सिचुएशन होता है, स्ट्रेस होता है, इन सब कारणों से भी हमारे सर के बाल झड़ते हैं, गिरते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हेयर का कलर क्यों चेंज होता है और साथ ही साथ हमारे सर का बाल क्यों गिरता है, इसका क्या कारण है, वो मैं आप लोगों को बताया। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह की जानकारी आप लोगों के लिए हमेशा पूरे जोशो खरोश से लेकर आता रहूं और आप लोगों की मदद करता रहूं।